क्राइम अगेंस्ट एनीवन इज अ क्राइम। यू नो व्हाट आई हेट अबाउट द मोस्ट, जब लोग क्राइम को नॉर्मलाइज कराना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अभी कोई भी क्राइम हो या कोई भी न्यूज़ आए, हर एक चीज़ के मीम बन जाते हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन मेल और फीमेल दोनों साइड से किया जाता है। द वर्स्ट पार्ट इज लोग एजुकेटेड होने के बाद भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, स्पेशली दिस कॉमेंट। कहीं ना सही, कहीं ना कहीं तो हमें इक्वालिटी मिल रही है। क्राइम इज़ अ क्राइम, हर एक क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, और ये कोई नॉर्मलाइज कराने की चीज़ नहीं है। कभी ना कभी तुमने ये लाइन सुनी होगी या किसी ने तुमसे बोला होगा कि जो सारे लॉज हैं वो वुमेन्स के लिए ही क्यों बने हुए हैं, या सारे प्रोटेक्शन वुमेन्स के लिए ही क्यों है, मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। Came here day after day. This is about freedom. She reported without a hint of trouble for more than an hour. And what happened then? Our camera battery went down. And we had to stop for a moment, and suddenly Baha looks at me and says, "We've got to get out of here." Baha is not happy here? He's Egyptian, he speaks Arabic, and he can hear what the crowd is saying. Yes. He understands what no one else in the crew understands. That's right. I was told later that they were saying, "Let's take her pants off." And it's like suddenly, before I even know what's happening, I feel hands grabbing my breasts, grabbing my crutch, grabbing me from behind. I mean, it's not, one person and then it stops. It's like one person and another person and another person. And I know Ray is right there and he's grabbing at me and screaming, "Lara, hold on to me, hold on to me." As she was pulled into the frenzy, the camera recorded her shout. Stop! And I'm screaming, thinking, if I scream, if they know, they're going to stop. Someone's going to stop them, or they're going to stop themselves because this is wrong. And it was the opposite. The more I screamed, it turned them into a frenzy. भी कुछ टाइम पहले वलेरिया मार्कस, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, 21 ईयर ओल्ड थी, एक्चुअली नॉट है, थी एक्चुअली, अभी रिसेंटली एक केस हुआ जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा फैल गया। सो एक इन्फ्लुएंसर थी वलेरिया मार्कोस, मे बी मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ क्योंकि मैं मैक्सिकन नहीं हूँ। सो अभी तुम्हारे सामने एक हेडलाइन आई होगी कि एक मैक्सिकन इन्फ्लुएंसर को टिकटॉक लाइव पे मार दिया गया। सुना होगा या किसी ने बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बताती हूँ। वलेरिया मार्कोस एक इन्फ्लुएंसर थी, 21 ईयर ओल्ड, जस्ट 21 ईयर ओल्ड मैक्सिकन इन्फ्लुएंसर, जिसको अभी रिसेंटली 13 मई 2025 को वो अपने सलोन में बैठ के लाइव वीडियो पे अपने फैन से बात कर रही थी, एंड उनके सलोन में कोई आया और उन्हें ऑन लाइव मार के चला गया। कोई मतलब अपने घर में तो सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, या अपने प्लेस पे तो सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, आया और मार के चला गया। मल्टीपल शॉट्स, एक बार नहीं मारा, काफ़ी बार शूट किया और भाग गया। किसी को नहीं पता किसने मारा। तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा ना कि ओ माय गॉड, ये केस तो सनसनी फैला चुका होगा मेक्सिको में। यू नो व्हाट, मेक्सिको में फेमिसाइड बहुत ही कॉमन है। 2023 में 827 फेमिसाइड केस, लड़कियों को उनके जेंडर बेस पे मारा गया। 2024 के 5 महीने के अंदर 331 फेमिसाइड केस। ये वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए वो तो तुम सोच ही सकते होंगे कितने होंगे। पर डे एवरेज है 10 वुमेन्स जो कि मारी जाती है मेक्सिको में। पनिशमेंट रेट क्या है? ओनली 10% जिनके ऊपर केसेस होते हैं। ऑफिशियल नहीं किया गया, लेकिन ये भी इंटरनेट की थ्योरी है कि वलेरिया किसी को डेट कर रही थी, वो जो पर्सन है वो उसका रिलेशन क्राइम्स के साथ है। पर्सन का नाम है एल्डोवर, ये भी जेलेसी में उसने ऐसा कर दिया। अब ये कितना सही है कितना गलत है अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये केस ऑन गोइंग है। क्वेश्चन आता है कि वुमेन्स के लिए तो कितने सारे लॉ हैं, वुमेन्स को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है, कहाँ है लॉ, कहाँ है प्रोटेक्शन। ये केस रीसेंट है, बट और भी रीसेंट केस के ऊपर चलते हैं। तो अभी तुम सबके सोशल मीडिया पे या रील्स पे तुम एक वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। 17 ईयर ओल्ड टीनेजर जो कि पाकिस्तानी है, उसको उसके घर पे ही मार दिया गया, उस गोली से मार दिया गया बेसिकली। जस्ट इमेजिन तुम्हारा बर्थडे है, आई नो बर्थडे मोस्टली हम लड़कियों के इतने अच्छे नहीं होते, हम उदास होते हैं किसी ना किसी वजह से, और हमें भी कभी कभी वजह पता नहीं होती। पर ये सोचो जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है उस दिन कोई तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें गोली से मार के चला जाए, कितना इजी है मार देना किसी को, लाइक जैसे कि कुछ मतलब ही नहीं पड़ता। एक बच्ची है वो, उसने क्या ऐसा किया होगा कि कोई उसे गोली से मार के चला जाए। तो ये केस है पाकिस्तान का। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, एक्चुअली इंटरनेट थ्योरी के अकॉर्डिंग
उसने एक लड़के को रिजेक्ट किया एंड रिजेक्शन में उस लड़के का ईगो इतना हर्ट हो गया कि वो उसे गोली से मार के चला गया। It was a case of repeated rejections. Repeated rejection इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। मना किया, घुमाया नहीं। लड़कियों को सिर्फ हाँ बोलना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो कोई तुम्हें एसिड फेंक के चला जाएगा, कोई तुम्हें मार के चला जाएगा अगर तुम किसी को रिजेक्ट करूंगी तो। तुम अपनी पर्सनल चॉइस रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो। ने तुम्हें हक दिया पर्सनल चॉइस रखने का, तुम तो एक लड़की हो ना। 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जीपीवी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो क्राइम है उसकी रिपोर्ट कुछ इस तरह की है, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। 5399 केसेस, किडनैपिंग और अबडक्शन 24,439, डोमेस्टिक वायलेंस 2,238 केसेस और ऑनर किलिंग 537 केसेस। बात करो कन्विक्शन की, रफली 27 कन्विक्शन आउट ऑफ 5,339 केसेस। ऑनर किलिंग में 2 या 3 कन्विक्शन आउट ऑफ 547 केसेस। किडनैपिंग में अबाउट 24 कन्विक्शन आउट ऑफ 24,439 केसेस। डोमेस्टिक वायलेंस में 29 कन्विक्शन आउट ऑफ 2,238 केसेस। के बाद क्वेश्चन उठता है लड़कियों को प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है, लड़कियों को प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? प्रोटेक्शन लड़कियों के लिए कहाँ है इस वर्ल्ड में? नेक्स्ट केस जो कि इंडिया का है, और ये केस है शर्मिष्ठा का। अब इस केस में मारा नहीं गया किसी को। मैं शर्मिष्ठा को पर्सनली नहीं जानती हूँ, ना ही मैंने उनकी वो वीडियो देखी जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ, बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेट उन्होंने एक वीडियो बनाई जो कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल चली गई। एंड उसमें उन्होंने बॉलीवुड के बारे में भी बहुत कुछ बोला, एंड जो वर्ड यूज़ किए वो बेसिकली सही नहीं थे, पर उसके लिए उस लड़की ने काफ़ी बार आके माफ़ी भी मांगी। जो उसमें हम भी बहुत कुछ चीज़ें कर देते हैं, और समटाइम हमें लगता है वो सही है, पर बहुत लोग अलग तरह से सोचते हैं। यहाँ पे किसी को भी डिफेंड नहीं करूंगी, पर उस लड़की ने आके सॉरी बोल दिया आके, और वीडियो भी डिलीट कर दी। चीज़ें खत्म होनी चाहिए, जो कि यूजली खत्म हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जो फॉलोवर गए वो जाके उसको अनफॉलो कर दें, दैट्स इट। यही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नहीं, उसको अरेस्ट किया गया उस पर्टिकुलर वीडियोस के लिए जो कि वो डिलीट कर चुकी है। वेस्ट बंगाल से पुलिस आई उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर तुमने गलती करी, ठीक है, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बट इतने सारे जो लोग हैं जो लड़कियों के डीएम्स में जाके, उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको रंडी बोलते हैं, उनको रेप थ्रेट्स देते हैं, उनको ऐसे के थ्रेट्स देते हैं, उन सब पे कंप्लेन क्यों नहीं होती? उन सब के अगेंस्ट क्यों कोई लॉ नहीं है? उन सब के अगेंस्ट क्यों पुलिस नहीं आती अरेस्ट करने के लिए? वो भी तो किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं ना, वो भी तो किसी की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं ना। मुझे पर्सनली जो थ्रेट आया था, एसिड अटैक थ्रेट्स और रेप थ्रेट आया था, मैंने उसके लिए साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके कंप्लेन फाइल की। आज तक मुझे मेरी कंप्लेन का कोई भी सोल्यूशन या कोई भी रिवर्ट बैक नहीं आया कि हमने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर हमने आपकी कंप्लेन ले ली गई है, हम उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। इतनी सारी लड़कियों को पर डे हज़ारों लड़के रेप थ्रेट्स देते हैं। लड़कियों को, बच्चियों के लिए भी रेप थ्रेट्स आते हैं, एसिड अटैक थ्रेट्स आते हैं। उन लड़कों को उनके घर से उठा के जेल में क्यों नहीं डाला जाता? वो तो सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं यार बोलने के बाद। क्वेश्चन आता है लड़कियों की प्रोटेक्शन के ऊपर ही क्यों लॉ बने हैं? कहाँ है प्रोटेक्शन? कहाँ है प्रोटेक्शन? तो इंडिया का जो डाटा है वो अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो ये है 2017 से लेके 2022 का डाटा। ये वो है जो कि केस फाइल हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो केस की कॉपी खो जाती है, नहीं तो उन्हें फाइल ही नहीं किया जाता, हम सभी को पता है। 2021 का स्नैप टोटल क्राइम 4,28,278 केसेस, डाउरी डेथ्स 6,589 केसेस, मर्डर विथ 284 केसेस, cruelty by husband and relative 1,36,234 cases, suicide 5,292 cases,
Domestic violence 507 cases. Other crime against women 2,79,372 cases. इसमें आता है sexual harassment, trafficking and assault, eve teasing. एंड 2022 में जो डाटा निकला है उसके अकॉर्डिंग जो क्राइम्स हैं वो वुमेंस के अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। जो टोटल क्राइम है अब वो हो गया है 4,45,226, जो कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। तो क्रूल्टी बाय हस्बैंड प्लस रिलेटिव 1,40,019 केसेस। किडनैपिंग और अबडक्शन हो गया 85,310 केसेस। मोलिस्ट्रेशन 83,344 केसेस। 31,516 केसेस। डाउरी डेड, उसको अभी अपडेट ही नहीं किया गया। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो चीज़ें और भी अलग है। तो तुम पूरी चार्जशीट भी देख सकते हो कि एक्चुअल में कितने केसेस कहाँ कहाँ और किस किस स्टेट में है। कन्विक्शन रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। ऑल ओवर इंडिया कन्विक्शन रेट है जो रेप केसेस होते हैं उनका 27 to 28%। ओवरऑल कन्विक्शन रेट है 12.6। क्वेश्चन इज कहाँ है प्रोटेक्शन? फैक्ट्स उठा के देखो, कहाँ है प्रोटेक्शन? पर डे कितने केसेस होते हैं लड़कियों के लिए? पर डे इंडिया में कितने केसेस होते हैं? वर्ल्ड वाइड केसेस तो बात ही अलग है। और कितने केसेस को रजिस्टर किया जाता होगा और उन पे एक्शन लिया जाता होगा। बताया भी नहीं जाता कि लोकली क्या चल रहा है जब तक कि वो ग्लोबली ना फैल जाए। फिर क्वेश्चन आता है लड़कियों को इतनी प्रोटेक्शन क्यों मिले हुए हैं? कहाँ है प्रोटेक्शन?